मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों इस प्रोग्राम में हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। हम 7वां बाब ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन पिछले प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ करके आपको बाइबल मुकद्दस के नजात के पैराडाइम के बारे में बताया था। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर इस प्रोग्राम की पिछली किस्त आपने नहीं देखी तो आज की किस्त देखने से पहले उसको देख लें, क्योंकि वहां पर हमें एक बुनियाद नजर आएगी, वो ग्राउंड वर्क नजर आएगा जिसकी बुनियाद पर मैं रोमियो के खत का 8वां बाब खोलने की कोशिश करूंगा। 7वें बाब में हमने पौलुस रसूल की एक आह सुनी थी कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे गुनाह के इस बदन से छुड़ाएगा। लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने कहा था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप का शुक्र करता हूं, क्योंकि खुदा बाप ने मेरी नजात का ऐसा इंतजाम कर दिया है कि मैं इस गुनाह के बदन से छुटकारा हासिल कर सकूं। अब ये सब कुछ कैसे होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखिएगा रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। दोस्तों, एक मंजर अपने जहन में लाने की कोशिश कीजिए। एक शख्स है जिसने कत्ल किया, वो पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, उसके खिलाफ सारे सबूत मुहैया किए गए, गवाहों ने गवाहियां दी कि यही कातिल है, और यह साबित हो गया कि कत्ल उसी ने किया था। अब अगर जज अपना फैसला सुनाते हुए कहे कि हम मानते हैं कि मेरे सामने जो शख्स कटहरे में खड़ा है वो कातिल है, उसने कत्ल किया है, लेकिन मैं अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसे तमाम सजा से बरी करता हूं, तो उस शख्स पर क्या गुजरेगी? क्या जज के मुंह से निकली हुई ये बात उसके कानों में शहद की तरह नहीं टपकेगी कि एक घिनौना जुर्म करने के बाद उसको माफ कर दिया जाए, उस पर से सजा का हुक्म हटा दिया जाए? अब ताजीर तो ये कहती है कि उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने किसी एक शख्स की जान ली है। लेकिन जज ने कहा कि उसको
बरी किया जाता है। अब ये सोचने की बात है कि वो बरी होने के बाद क्या कातिल नहीं रहेगा? यकीनन कत्ल उसी ने किया है और वो हमेशा के लिए कातिल ही रहेगा, लेकिन जज ने क्या किया कि उस पर से सजा के हुक्म के इतलाक को हटा दिया। कुछ ऐसी ही बात पौलुस रसूल यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। 8वां बाब और उसकी पहली आयत, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस इससे पहले जितनी भी बहस हो चुकी उसका नतीजा यह है कि जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। दोस्तों, तकनीकी जुबान में हम इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, यानी तस्दीक, जिसका मतलब है रास्तबाज ठहराया जाना। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि हम रास्तबाज हो गए। इसका मतलब यह है कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। हमारे गुनाहों की सजा का जो हुक्म हम पर था और जो यकीनन मौत है, उसको हम पर से हटा लिया गया। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी हमें यह बताती है कि गुनाह आज भी दुनिया में मौजूद है। मैं ये बात पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। गुनाह आज भी मौजूद है। इट इज प्रेजेंट टुडे। गुनाह आज भी ताकत रखता है। इट्स पावरफुल। प्रेजेंट भी है, पावरफुल भी है, लेकिन उसकी पेनल्टी हम पर से हटा ली गई। पौलुस रसूल ने 6ठे बाब के आखिर में बहुत वसाहत के साथ हमें यह बताया था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो अबदी मौत की हकदार होगी। लेकिन यहां खुदा का शुक्र करने के बाद पौलुस रसूल कहते हैं, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो रास्तबाज कौन ठहरेगा? कौन है जिस पर से सजा का हुक्म हटा लिया गया है? वो जो मसीह यस्सु में है। और मसीह यस्सु में होने का मतलब यह है कि जो खुदावंद यस्सु मसीह के साथ एक अहद में बंधे हुए हैं। उस नए अहद में जो खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा और हम उसके बहाए हुए खून के वसीला से उस अहद की तस्दीक हुई और हम उसके वसीला से बचाए गए हैं। हम पर से सजा का हुक्म हटा लिया गया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम गुनाहगार नहीं रहे। यहां पर जो कुछ हमें बताया जा रहा है उसके मानी ये है कि हम पर से सजा का हुक्म हट गया है। हम पर से मौत का हुक्म हटा लिया गया है। और ये क्यों है? क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह की कामिल कुर्बानी के वसीला से आज मैं इस काबिल हूं कि मैं ईमान लाने के बायस खुदावंद यस्सु मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ सकता हूं, उसको हासिल कर सकता हूं। और जब खुदा मुझ गुनाहगार पर नजर करता है तो उसको मेरे गुनाह नजर नहीं आते, बल्कि उसको अपने बेटे की रास्तबाजी नजर आती है। पौलुस रसूल ने ही हमें बताया था ज़बूर 32 को कोट करते हुए कि मुबारक हैं वो जिनके गुनाह महसूब नहीं होते। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये है कफारा, और कफारे का मतलब है ढांक देना। जिनके गुनाह ढांक दिए गए हैं, जिनके गुनाह अब खुदा की नजरों से रोपोश हो गए हैं, हम खुदा के कफारा में शरीक हो गए हैं। यह बात याद रखिएगा कि हम गुनाहगार तो हैं, लेकिन उस गुनाह की मजदूरी जो यकीनी मौत है, यकीनी अबदी मौत है, वो हम पर से हटा ली गई। किन पर से हटा ली गई? बस अब जो मसीह यस्सु में हैं।
تو ایسا کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے اپنا ایڈریس بدلنا پڑے گا، اپنا پتہ بدلنا پڑے گا۔ ہم اگر جسم میں رہتے ہیں، ہم اگر اس دنیا میں رہتے ہیں تو یقیناً ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن اگر اپنا ایڈریس بدل کر ہم مسیح یسوع میں آ گئے ہیں تو پھر خدا کے کلام کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ سزا کا حکم ہم پہ سے ہٹا لیا گیا۔ تو نہ صرف ایک نیا ایڈریس بلکہ ایک نیا سٹیٹس، ایک نیا مقام ہمیں مل گیا ہے کہ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دوستو، ہم بائبل مقدس کا یہ قانون، یہ اصول بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی ادیان یا مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم پائی جاتی ہے، وہاں ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بدلہ ملے گا، ان کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ یہ فرق ہے بائبل مقدس میں اور دوسری تعلیمات میں۔ ہم پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہمارے لیے ایک کامل قربانی گزران دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالتے وقت خدا نے ایک حکم دیا تھا کہ ہر خاندان کے پیچھے ایک برہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون گھر کی چوکھٹ کے اوپر اور دونوں بازوؤں پر لگایا جائے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ گھر تباہی سے بچ جائے گا، وہ اپنے پہلوٹے کی موت سے بچ جائے گا۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار پرانے عہد نامہ میں بھی وہی تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی وہی ہے۔ ہمارے لیے ایک مبارک برہ، ایک کامل برہ قربان کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم اس کا خون اپنی پیشانی پر اور اپنے بازوؤں پر دکھا سکتے ہیں تو پھر ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا کا طریقہ کار کبھی نہیں بدلتا، وہ ایک ہی خدا ہے جو ہمیں پوری بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ اعلان کیا کر رہے ہیں پولس رسول؟ اور بآواز بلند کر رہے ہیں کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، یعنی وہ جو ایمان لانے کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس نئے عہد میں شامل ہو گئے ہیں، جس عہد کا ضامن اس کا اپنا خون ہے، بروں اور بیلوں کا خون نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا مبارک خون۔ پچھلے باب کے اختتام پر ہم نے پولس رسول کو ایک آہ کھینچتے ہوئے دیکھا تھا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا؟ اور پولس رسول کی مراد اس گناہ سے تھی جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے، چونکہ آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ نسل در نسل آگے چلتا رہا، اور یوں ہم بھی اسی گناہ کے زیر اثر ہیں، اور اس گناہ کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پھلنا اور پھولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اب پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ پچھلے باب میں پولس رسول نے کہا تھا کہ میں اپنی عقل سے، اپنی عقل کی شریعت سے تو خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، اس پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے اندر ایک اور طرح کی شریعت پاتا ہوں، اور وہ ہے گناہ کی شریعت۔ بجائے اس کے کہ میں اس گناہ کی شریعت پر غالب آ سکوں، وہ مجھ پر غلبہ حاصل کر جاتی ہے، اور میں وہ کام کر بیٹھتا ہوں جو میں کرنا نہیں چاہتا، یا وہ نہیں کر پاتا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ گناہ جو میرے اندر بسا ہوا ہے، وہ اوریجنل سن، وہ اولین گناہ، وہ مجھے گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اب پولس رسول اس کا دوسرا رخ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے
मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। पौलुस रसूल ने ये इकरार किया था कि मैं अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी हिकमत से उस गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं ईमान ले आया, या जब हम ईमान ले आते हैं और खुदावंद यस्सु मसीह में आ जाते हैं, तो पहला काम क्या होता है कि मुझ पर से सजा का हुक्म हटा लिया जाता है, मेरी तस्दीक हो जाती है, मैं रास्तबाज ठहराया जाता हूं। और इसी के साथ फिर खुदा मुझे अपना पाक रूह अता कर देता है, और वो पाक रूह मुझे मौत के बंध से निकालकर जिंदगी में ले जाता है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। वो जो कुछ मैं खुद नहीं कर सकता था, जिस पर मैं गालिब नहीं आ सकता था, वो गुनाह मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन अब ईमान लाने के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपने ऊपर ओढ़ लेने के वसीला से, और खुदा के पाक रूह को हासिल करने के वसीला से, अब मैं उस गुनाह के बंध से आजाद हो गया हूं। जो काम मैं नहीं कर सकता था, वो खुदा ने मेरे लिए कर डाला। उसने मुझे मखलसी भी दे दी, उसने मुझ पर से सजा का हुक्म भी हटा लिया, और मुझे अपना रूह भी अता कर दिया। और उस रूह के आने के वसीला से क्या हुआ कि अब गुनाह मुझ पर हावी नहीं है, बल्कि मैं गुनाह पर हावी हूं। और जहां गुनाह नहीं है, वहां पर मौत नहीं होती। ये कलाम का फैसला है। तो वो गुनाह जब मेरी जिंदगी से निकल गया, तो फिर मैं हमेशा की जिंदगी का हकदार ठहरा। और ये करने वाला कौन है? ये खुदा है, जिसने अपने बेटे को भेजा। और जब मैंने उसके बेटे को ईमान के वसीला से अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया, तो उसने मुझे वो दूसरा मददगार यानी अपना रूह अता कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। ये आयत थोड़ी सी पेचीदा है और इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यहां लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी। पिछले बाब में पौलुस रसूल ने कहा, मैं अपनी अकल से तो शरीयत पर अमल करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। और क्यों कर नहीं पाता? क्योंकि मेरे अंदर गुनाह बसा हुआ है। इस आयत को पढ़ने से कुछ ऐसा लगता है कि शायद शरीयत कमजोर है। ऐसा हरगिज नहीं है। शरीयत कमजोर नहीं है। पौलुस रसूल ने पिछले बाब में हमें बताया था कि शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है, शरीयत बरहक है। और वो इशारा कर रहे थे ज़बूर 19 की तरफ, जहां दाऊद ने हमें ये सब कुछ बताया था। खुदा पाक है तो उसकी शरीयत भी पाक होगी। खुदा बरहक है और रास्त है तो उसकी शरीयत भी बरहक और रास्त होगी। लेकिन शरीयत का मुकाबला किसके साथ था? शरीयत का मुकाबला उस गुनाह की जड़ से था जो मेरे अंदर मौजूद है। और अक्सर वो गुनाह की जड़ उस शरीयत पर हावी हो जाती थी। शरीयत कमजोर नहीं है, बल्कि शरीयत बेअसर हो जाती है उस गुनाह के सबब जो मेरे अंदर बसा हुआ है। वो खुदा ने, यानी वो काम जो शरीयत ना कर सकी, उस गुनाह की वजह से जो मेरे अंदर बसा हुआ है, वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। दोस्तों, अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी मेरे और आपकी तरह गुनाहगार थे। ऐसा हरगिज नहीं है।
لیکن پولس رسول کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو وہی جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا جو میرا اور آپ کا ہے، اور جس میں کہ گناہ بسا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو وہ ایک نمونہ بن گئے ہمارے لیے کہ اگرچہ وہ اسی جسم کو رکھتے تھے جس کے اندر گناہ شامل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ نہ کیا، ہر قسم کی آزمائش سے گزرے، ہر قسم کی رغبت سے گزرے، تو بھی بے گناہ رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا ایسا رہنا میرے اور آپ کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا گناہ بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوتا تو پھر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان نہ دے پاتے، کیونکہ گناہ سے چھٹکارا کے لیے ایک برے کا یا اس جانور کا جو اس کام کے لیے استعمال کیا جانا ہوتا تھا بے عیب ہونا ضروری تھا۔ تو وہ ہر چیز میں آزمایا گیا، جیسے عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں بتاتا ہے، تو بھی بے گناہ رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ان کا اپنا کوئی گناہ نہ تھا۔ فریسیوں، صدوقیوں، سردار کائنوں، شرع کے عالموں نے خداوند یسوع مسیح کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ پایا۔ اور پھر سب سے بڑی گواہی تو پینتوس پیلاطس نے دے دی کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، تو اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ دھو کر یہ اعلان کیا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اپنا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن وہ میری طرح اور آپ کی طرح اسی جسم میں پیدا ہوئے تھے جس میں گناہ بستا ہے، اور اسی جسم کو لے کر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہو گئے، تاکہ ان کی قربانی کافی اور کامل ہو۔ تو خدا نے میری سزا اپنے بیٹے کو دے دی، خدا نے آپ کی سزا اپنے بیٹے کو دے دی۔ ایک قانون ہے جو شاید ہر ایک ملک کے قانون کا تعزیر کا حصہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں لا آف ڈبل جیپرڈی۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں اردو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں سزا پا چکا ہے تو اسی گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی گناہوں کی خاطر سزا بھگت لی، تو پھر وہ سزا کا حکم ہم پہ سے اٹھا لیا گیا۔ دیکھیے، خدا منصف ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے میرے گناہوں کی سزا سے بری کر دے جب تک کہ اس نے کوئی اور انتظام، کوئی پیرالل انتظام نہ کیا ہوتا۔ تو ہمیں کس قدر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنے خدا کا، جس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں بھیج کر میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا، تاکہ وہ سزا کا حکم ہم پر سے ٹل جائے، ختم ہو جائے۔ چوتھی آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ سزا ہٹ جانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ خدا کے پاک روح کو حاصل کر لینے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ وہ یہ ہوا کہ اب ہم اپنی زندگی گناہ کے تابع نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کے تابع گزارتے ہیں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا کیا تھا؟ کہ جو جان گناہ کرے گی وہ موت کے حقدار ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔
वो सजा या तो मुझे मिलनी थी या मेरे बदले किसी और को। खुदा ने अपनी शरीयत का तकाजा पूरा कर दिया, इंसाफ का तकाजा पूरा कर दिया कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और अगर मैं उससे कोई फायदा लेना चाहता हूं तो वो ये है कि अब आइंदा को मैं अपनी जिंदगी जिस्म में नहीं गुजारूं बल्कि रूह में गुजारूं, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। और वो कौन हैं जो रूह के मुताबिक चल सकते हैं? वो वही हैं जो अब मसीह यीशु में हैं, जिन्होंने ईमान के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। बड़ी साफ सी बात है, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जहन उन्हीं चीज़ों की तरफ राग़िब होता है जिन हालात में आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर आप जिस्मानी हैं, और याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस जब जिस्मानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है तो उससे मुराद वो गुनाह है जो हमारे अंदर बसा हुआ है और जिसका नतीजा मौत होता है। तो अगर हम जिस्मानी हैं तो फिर हम अपने जिस्म की ख्वाहिशात के ताबे रहेंगे, हम वो सारे काम करते रहेंगे जो खुदा को नापसंद हैं। लेकिन अगर हम उस हालत में से निकलकर मसीह यीशु में आ गए हैं और अब खुदा का रूह हम में बसता है, तो फिर हम रूहानी बातों की ख्याल में रहेंगे। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। मैं पहले ही ये बात आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। गुनाह है तो फिर मौत भी है। खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं तो अपने गुनाहों की कालक लेकर आते हैं, लेकिन खुदा का रूह खुदा के कलाम के साथ मिलकर फिर हमारी तकदीस करता है। इस तकदीस के मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको नूर हयात की अगली किस्त का। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने कलाम की समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को प्रोग्राम नूर हयात से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।